हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका VLW का कोर्स चल रहा था, तो हमें बीच में उसे थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ा क्योंकि आप सबको पता है कि हम सबकी मोटिवेशन टूट चुकी थी। हमारे सामने जो हमारा एग्जाम कैलेंडर था वो आ नहीं रहा था। तो अब आप सभी को पता है कि कल के एक बड़े अपडेट से कुछ आस बनी हुई है कि हमारा एग्जाम बहुत जल्द होगा। तो इसलिए अब आपकी क्लासेस में फिर से रिज्यूम करने जा रहा हूँ। आपकी क्वांट की सेक्शन में इधर कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा। आपका हमने फर्स्ट सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया। अगर हम सिलेबस की बात करें, एक बार हम देख लेते हैं हमने कितना पढ़ा हुआ है। ये आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस में अगर हम बात करें, ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं, इसके ईच एंड एवरी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ऊपर मैंने आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप देख लीजिए। एक बार इन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपका अपने आप जो कॉन्फिडेंस होगा वो साथ में आसमान तक पहुंच जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो क्वांट सेक्शन है 15 मार्क्स की है। तो 15 मार्क्स से मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको फर्स्ट सेक्शन से 9 नंबर जरूर मिलेंगे। मतलब कि 15 में से 9 क्वेश्चन आपको डन है कि फर्स्ट से मिले। बाकी 6 क्वेश्चन आपके जो सेकंड से आने, जो सेकंड कंपोनेंट आप देख सकते हो कि इतना बड़ा है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेंसुरेशन ही जाने वाला है। जो मैं एनालाइज किया था, आपके सामने एक एनालिसिस वीडियो डाली थी मैंने जो सिलेबस की, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो आपका सेकंड टॉपिक है क्वांट सेक्शन में, तो वो क्वांट सेक्शन में हम ज्यादा फोकस करेंगे मेंसुरेशन पे। जो बाकी कंपोनेंट है वो आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है, नो डाउट, वो भी मैं आपको करा दूंगा। हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक इधर मैं आपको करा के जाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट माय यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, बात करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है, आप सबसे पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये अभी हमने रिसेंटली हमने जो लास्ट टॉपिक किया था ये वही है, दैट इज योर मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में पूरे के पूरा 15 क्वेश्चन लेके और आपका फर्स्ट सेक्शन पे डिपेंड होगा। और एंड में कमेंट में जरूर लिखना कि आपके आंसर्स कितने सही गए, ठीक है गाइस। इससे हमें भी थोड़ा सा पता चलेगा कि आप हमें कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो गाइस देखो, अगर हम बात करें, होप सो आप सबने आंसर निकाल लिया होगा, आप सबके आंसर्स आ गए होंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर कैसे निकालना था। सर इधर बोला इन्वर्ट रेशियो द 2 शुगर, ठीक है, 2 शुगर का रेट है 1.15 है, एक 1.24 है। सो दैट सेलिंग एट द 1.50 पर केजी 25% में भी गेन। मतलब कि हम 1.5 रुपए पे बेचें तो हमें 25% का फायदा भी हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था हमें एलिगेशन मेथड लगाना होता है। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, पहली कॉस्ट इधर लिखो, दूसरा कॉस्ट इधर लिखो, बीच में लिखो दोनों का जो आपको कंबाइंड कॉस्ट चाहिए, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट। लेकिन इधर मैंने आपको बताया था, इधर आपका हमेशा क्या आता है सर, इधर हमारा आता है कॉस्ट प्राइस। हमेशा क्या आता है सर, कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये तो हमें क्या दिया सर, इधर हमें दिया सेलिंग प्राइस। तो इस कॉस्ट प्राइस को हमें, ये जो सेलिंग प्राइस है इसको हमें कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। सर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस गेन। गेन है सर 25% इंटू 150 अपॉन 100 लिख देता हूं, ठीक है गाइस, क्लियर है जी सर। सर 100 अपॉन 125 प्लस 150 अपॉन मल्टीप्लाई है इंटू 100। 100 और 100 हो गया कैंसिल। सर अगर हम 25 के टेबल से काटेंगे सर 5000, ये 25 के टेबल में 6000। सर 6 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा सर, दैट इज 1.20। तो इधर हम क्या लिखेंगे सर, 1.20। अब यही चीज हमने करनी है, क्या करना है सर, 1.15 और 1.20 को जो माइनस करेंगे सर आंसर आएगा 0.05। सर 1.24 और 1.20 को जो माइनस करेंगे तो सर आंसर आएगा 0.04। अगर हम पॉइंट हटा दें तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, 4:5। तो 4:5 इज द राइट वन। होप सो आप सबका आंसर ठीक रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के मैंने आपको कराए हुए हैं और मैं आपको बता दूं इसी स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन जानने वाले हैं। जब आपका एग्जाम होगा इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो घबराओ मत, मैं सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पैटर्न से ही कराऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। जैसे कहता है, when a commodity is sold for rupees 34.80 there is a loss of 25%, what is the cost price of commodity। अब एक बार आप सब खुद ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिया होगा होप सो, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए और आंसर जरूर लिखिएगा, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं गाइस, कहते हैं एक कॉमोडिटी है, उसका जो सेलिंग प्राइस है 34.80 है, 34.80 पैसा पे हम उसे बेचते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें 25% का लॉस होता है। अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सर, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 नीचे भी आ जाएगा प्लस, या अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, इनटू सेलिंग प्राइस। जी सर लगा दो फॉर्मूला। सर 100 अपॉन 100, सर हमें इधर लॉस हो रहा है तो -25 लिखेंगे सर। सेलिंग प्राइस है 3480 पॉइंट, अगर हम हटा दें अपॉन 100, सर क्या आंसर बच गया सर, 100 अपॉन 75 इंटू 3480 अपॉन 100। सर 100 और 100 कैंसिल, सर 75 और 3480 को अगर हम कट करें, ठीक है, इसको इन दोनों को आप कट कीजिए, आप देख सकते हो 75 1000, अगर 348 की अगर हम बात करें, दैट इज योर 4 6 देन पॉइंट एंड देन 4। हाँ,
46.40 इज द राइट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो गाइस क्लियर होगा। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की और होप सो आप सभी का स्कोर अभी 2+C चल रहा होगा, सभी का स्कोर 2 आउट ऑफ 2 चल रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले, बस मेन चीज है कि आपने अप्रोच समझना है, आपको पता करना है क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं। कहता है ऑन कंबाइनिंग द मार्क्स ऑफ 2 ग्रुप्स, एक 30 और 40 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है, 2 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स में। द रिजल्टेंट ग्रुप हैज स्कोर्ड 34। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन वही हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक करो, आपका अपने आप हो जाएगा। फाइंड द रेशियो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप हमने बताना है, इसके स्टूडेंट हम कितने घुसाएं। ठीक है गाइज, तो वही करेंगे। होप सो आप सबने आंसर निकाल लिया होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, तो अब बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। सर 30 इधर आएगा, 40 इधर आएगा, सर 34 इधर आएगा, लगा दो मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। सर 30 में से 34 काटे 4, सर 40 में से 34 काटे 6, तो रेशियो आ रहेगी सर 6:4। सर 6:4 होता है 3:2, तो 3:2 इज द राइट वन, तो आंसर करेगा सर बी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपके सामने सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डेट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ ए कॉस्ट प्राइस। एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर हम इधर कराने बैठे हुए हैं और हम 80 इधर बैठे हैं, ठीक है। तो बात होती है डेट सेलिंग प्राइस जो है वो 4/3 है सीपी का, प्रॉफिट बताना है। सर सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, सीपी का 4/3। होप सो इधर से पता चल गया होगा, मैंने बड़े क्वेश्चन कराए इस तरह के, ठीक है। अब सीपी इधर हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो जाके कर दो डिवाइड। सर सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी कितना हो गया सर 4/3, मतलब कि अगर कोई चीज 3 रुपए की आप बेचते कितने को 4 की, तो बस परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, प्रॉफिट इधर हो रहा है 1 रुपए का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए का। सर कॉस्ट प्राइस कितने सर 3 रुपए, ठीक है, इंटू 100 कर दो, सर आंसर आएगा 33.133%। तो आपका आंसर है सर दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो गाइस अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो डैड, इफ ए एंड बी रेशो 3:4 आपका दिया हुआ है, बी रेशो सी भी आपका दिया हुआ है, बोलता है ए रेशो सी निकालो। ठीक है गाइस, अब देखो मैंने आपको बताया था ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालना है, पहले वो निकालेंगे कंबाइन रेशो। सर 3:4 इधर आ गया, सर 12:13 इधर आ गया। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है ना, मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा, आपको ऊपर एक सीरीज मैंने प्रोवाइड की है, एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया, उसको एक बार देख लीजिए, उधर से आपके हर एक आंसर ये निकलेंगे। ठीक है, इसके साथ जगह खाली है 4 के साथ, तो 4 इधर लिख दो। सर 12 के साथ जगह खाली है तो 12 इधर लिख दो, कर दो मल्टीप्लाई। सर 3 × 12 होता है सर 36, सर 4 × 12 होता है सर 48, सर 5 × 13 होता है सर 52। सर 4 के टेबल से कट कर दो, सर 4 के टेबल से कट कर दो, तो 4 के टेबल में 9 जार, सर 4 के टेबल में ये 12 जार, सर 4 के टेबल में 13 जार। सर 9, 12, 13 रेशो किसकी बोले सर ए और सी की। सर ए ये रहा, सी ये रहा, 9:13 इज योर आंसर। सर होप सो आप सबका आंसर सही जा रहा है और सही पकड़ रहे हो आप, आपको याद आ रहा होगा हमने क्या पढ़ा है। कल से आपका कल मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। 2-3 प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम अपने सेकंड कंपोनेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, एक बार आप कमेंट में बता देना हमारा ये अप्रोच ठीक है कि आप सीधे पहले लेक्चर्स चाहते हो सेकंड सेक्शन पे। ठीक है, आपकी रीजनिंग में स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, बात करते हैं इफ द रेशियो माया एंड छाया 6:5। ठीक है, माया एंड छाया की रेशियो क्या है सर 6:5 है। अगर 15 साल के बाद, ठीक है, क्या कहते हैं सर 15 साल के बाद आपकी रेशियो बन जाएगी 9:8। ठीक है, 9:8 बन जाएगी। अब माया की एज बतानी है। अब वही चीज है, आपको पता है 15 साल के बाद माया भी 15 साल ऊपर हो जाएगी और छाया भी 15 साल ऊपर हो जाएगी, मतलब कि 6x + 15 एंड 5x + 15 किसके बराबर है सर 9/8 के बराबर है। सर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6x + 15 से, और सर 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है सर 5x + 15 से। सर 8 × 6 होता है 48x, सर 8 × 6 होता है 48x, और 8 × 15 होता है सर 120, 9 × 5 होता है सर 45x, सर 9 × 15 आपका होता है डेट इज योर 135। सर 48x में से 45x इधर आके माइनस कर दो तो 3x, सर 135 में से 120 माइनस कर दो तो सर दैट इज योर 15। सर x की वैल्यू आ गई 5, सर x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब कहता है माया की एज बताओ। सर माया की एज है 6x, तो 6 × 5 = 30 ईयर्स, 30 साल की है माया। ठीक है, होप सो आप सबका आंसर आया होगा। 6 में आपका स्कोर अब सबका 5+ जा रहा होगा, क्योंकि अभी इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी अगर जेके भी अटेंड से देखे जाए और इजी भी हैं। ठीक है, बात करते हैं व्हाट परसेंट ऑफ द 6.5 लीटर इज 130 ml। मैंने आपको बोला कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो जब आपका दोनों सेम यूनिट्स में हो। आप क्या करो, दोनों को ml में बदल दो। सर ऊपर आ गया 130 ml और नीचे सर 6.5 में कितने ml होते हैं सर 6500।
6500 6 पॉइंट, देखो 6 लीटर में कितना होता है सर, 6000 लीटर होता है सर। 500 ml प्लस कर दो, ठीक है, तो 6500 ml हो जाएगा, ठीक है, ml लगा लो, ठीक है। तो 130/6500 इंटू 100 कर दो, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, सर 65 1 ये 2 तो 2% इज द राइट वन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्रोसर एज ए सेल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक ग्रोसर की सेल है, ये 6435 जितनी भी है, ठीक है, 5 सालों की ये दी हुई है इन्होंने, आप देख सकते हो, ये पहले साल की है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें महीने की, ठीक है। कहता है वो कितनी सेल करे 6 मंथ में, ताकि वो 6 महीने के बाद उसकी एवरेज सेल हो 65। मैंने अभी बताया था एवरेज का फॉर्मूला होता है सर, एवरेज का फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल अपॉन, सॉरी, सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल। तो हम सबसे लेके कहते हैं सम निकालते हैं सर, एवरेज को टोटल से मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा। जी सर, सर एवरेज कितनी है सर 65, सर टोटल कितने है 6, ठीक है, सम आ जाएगा सर 6500 इंटू 6 कितना हो जाएगा सर, 6500 इंटू 6 आपका हो जाएगा दैट इज योर 39000। हमें टोटल सम चाहिए कितना 39000, 5 का दिया हुआ है, इन पांचों को माइनस कर दो 39000 में से, 39000 को में से क्या करो, इन पांचों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6000 12000 18000 18000 प्लस 7 होता है 21 प्लस 6 होता है आपका 27, फिर 400 413 13 प्लस, ठीक है, आप इन सबको प्लस कर लो, अगर मैं करूं 642, हाँ ठीक है, इन सब का जब आप प्लस करके अगर आप इनको माइनस करते हो किस में से, 3900 में से, इन सब का जो प्लस आएगा ना उसको 3900 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 4995। होप सो क्लियर होगा गाइस। तो आप कर लेना इसको कैलकुलेट, आपको मैंने अप्रोच बता दिया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इस तरह के हमने बड़े क्वेश्चंस किए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एवरेज के ऊपर है। कहता है एबीसी की एवरेज वेट है सर 45, तो एबीसी का सम निकाल लें। जी सर, सर सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया सर 45 इंटू 3, क्यों सर, क्योंकि तो 3 लोग थे, 45 इंटू 3 हो गया सर 135। ए और बी की एवरेज है 40, सर सम ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया सर, सम ऑफ ए प्लस बी हो गया 40 इंटू 2, क्योंकि तो बंदे कितने, 2 बंदे, तो 80 हो गया। सर सम ऑफ बी प्लस सी, सर बी प्लस सी का सम कितना हो गया सर 43 इंटू 2, क्योंकि इधर 2 बंदे हैं, तो कितना हो गया सर 86। ठीक है गाइस, क्लियर है। जी सर, कहता है बी का वेट बताओ, बी का वेट बताओ। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 80 प्लस 86, ठीक है। ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू सर 166, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कहता है a प्लस 2b प्लस सी में से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दूं, हमारे पास क्या बचेगा सर, एक b बच जाएगा और b का, हमें b का ही चाहिए, बस यही चीज करनी है। सर a प्लस 2b प्लस सी कितना है सर 166 है। सर a प्लस बी प्लस सी कितना है सर 135 है, दोनों को माइनस कर दो तो 31 इज योर आंसर, ठीक है गाइस। तो 31 इसका सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पहले हम स्क्रीन थोड़ी सी स्वेप्ट अप कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, इतनी देर आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अब दिख रहा होगा होप्सो, तो कीजिए इसको सॉल्व। क्या है इसका आंसर, बड़ा आसान आंसर है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है। कहता है ए ने क्या किया, 2000 का टेबल बेचा, किसको, बी को, और 6% कमाया, कॉस्टिंग 2000 की थी, ठीक है, 6% कमा के बेचा, तो 6% कमा कर बेचा, तो 2000 का था, तो 2000 में हम क्या करेंगे सर 6% ऐड कर लेंगे, ठीक है। या सिंपली अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी सर, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 2000, आपका आंसर क्या सर, दैट इज 2120, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी ने सी को बेचा, बी की कीमत कितनी लगी, बी को कीमत लगी सर 2120 रुपए। अब सी को उसने बेचा 5% लॉस पे, ठीक है, मतलब 2120 को आप मल्टीप्लाई करो 95 से अपॉन 100, बस आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर 2014 इज द राइट वन, ठीक है गाइस। ये आपने करना है, इसको इंटू 95 क्यों किया, क्योंकि सर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, सॉरी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है दैट 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी, और मैंने यही चीज की इधर, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहता है अ सम ऑफ मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 इन 3 years, 3 सालों में 815, 4 सालों में 855, ठीक है, 54 सॉरी, द सम इज, सम बताना है, ठीक है। 3 सालों में सर, 3 सालों में कितना हुआ सर, 3 सालों में 815,
सर 4 सालों में कितना हो गया? सर 4 सालों में 854। सर 1 साल में कितना हो गया? सर 1 साल में हो गया 854 माइनस 815। ठीक है, तो माइनस करोगे तो आंसर कितना रहेगा सर? डेट इज योर 39, आई थिंक सो। जी सर, हाँ 39 आ जाएगा सर। 39 आंसर आ गया। अब देखो 3 सालों का अमाउंट है 815, 3 सालों का इंटरेस्ट बताओ सर। 3 सालों का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? 3 सालों का इंटरेस्ट हो जाएगा 39 इंटू 3, डेट इज योर 40 40 40 117 हो जाएगा। ठीक है, 117। ठीक है, 3 सालों का इंटरेस्ट कितना हो गया? 117। तो यही हो गया, ये अमाउंट दिया है सर। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा सर। अमाउंट 3 सालों का अमाउंट है 815 सर, इंटरेस्ट है 117 और प्रिंसिपल आपका आ जाएगा सर। प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 698। तो 698 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के देखो, पर मैंने सभी टॉपिक को पकड़ के इसमें एमसीक्यूज डाले हैं। अब जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बच गए उनके मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में डालूंगा। ठीक है, बात करते हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 12,000 फॉर 3 इयर्स। होप सो मजा आ रहा होगा। आप सबका स्कोर अभी 9+ जरूर जा रहा होगा, आपने सभी को सॉल्व कर लिया होगा। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 12,000 पे 3 साल 10%। मैंने आपको बहुत बढ़िया टेक्निक बताई थी। 12,000 3 साल, ये आगे 3 साल सर। 10% है, 10% होता है सर 1/10। 12,000 का 1/10 हो गया सर 1200, 1200, 1200 सर। अब इसको भी देना है सर। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है सर 1200 का 1/10 होता है सर 120 सर। 1200 का 1/10 होता है सर 120 सर। 1200 का 1/10 होता है सर 120 सर। 120 का 1/10 होता है 12 रुपए। बस इन सबको प्लस कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना गाइस? 1200, 2400, 3600 सर। 3600 में हम प्लस कितना करेंगे सर? 3600 में हम प्लस करेंगे सर 120, 240, 360, 372, 372 प्लस करेंगे। ठीक है गाइस? 2 मिनट कहाँ गलती कर दी? हाँ, नीचे वाला मैं ऊपर वाला आंसर है। ठीक है, 273972, 3972 इज द राइट वन। तो 12th का आंसर करेगा सर ए ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहता है योगिंदर ने कुछ पैसा लगाया था, सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया था। ठीक है गाइस? कितने पे सर? 10 साल के लिए लगाया था और उसे ट्वाइस पैसा मिला। पैसा क्या मिला? ट्वाइस मिला। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रिंसिपल है सर 100 रुपया, अमाउंट कितना मिला होगा सर? मुझे 200 रुपया मिला होगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर? इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली बात है ज्यादा 100 रुपया ही मिला होगा। प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट 100 है, तो एसआई का फॉर्मूला लगा लो सर। एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 सर। सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपया सर। प्रिंसिपल है 100 रुपया सर। रेट इधर आपका आ रहेगा, डेट इज रेट हमें नहीं दिया, वही तो निकालना गाइस। और टाइम है सर 10 साल। बस अब कर लो सर, 100 और 100 कैंसिल सर। 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड कर दो, तो आंसर हमारा क्या आ गया सर? 10 साल, 10% इज द राइट वन। 10% का रेट रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर ए और बी मिलके, देखो ए प्लस बी 15 दिन लगाते हैं, बी अकेला 20 दिन लगाता है। लो एलसीएम मैंने आपको बताया था सर। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये हो गया वर्क टू बी डन। 15, ठीक है, 60 शर्टें बनानी है, 60 शर्ट्स बनानी है। तो ए और बी बना, ठीक है, तो एक दिन में वो कितनी बनाएंगे? उन्होंने मैं 15 दिन में काम खत्म करके दे दूंगा, तो वो एक दिन में बनाएंगे 4। 60 शर्ट बनानी है, बी कहता है मैं 20 दिन लूंगा, तो एक दिन में कितनी बनाएगा सर? वो 3 बनाएगा। अगर बी अकेला 3 बनाता है, ए और बी मिलकर 4 बनाते हैं, तो इसके अलावा ए कितनी बनाता होगा सर? एक ए बनाता होगा 1 शर्ट एक दिन में। तो 60 शर्टें बनानी है, तो कितने दिन में बनाएगा सर? 60 शर्टों में बनाएगा, 7 दिनों में बनाएगा। तो 60 डेज इज द राइट वन। ये सब कुछ मैंने आपको करा चुका हूं, बस इधर आपको रिकॉल करा रहा हूं हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने का यही मजा है। आगे बात करते हैं गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो बात करते हैं ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ट्रेन के ऊपर आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा और ये आपका क्वेश्चन रहा। कहता है एक ट्रेन की लेंथ है 125, रनिंग एट स्पीड ऑफ, अच्छा पासिस ए मैन। एक ट्रेन ने, ठीक है, ये बना दी मैंने ट्रेन। थोड़ी ड्राइंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जनाब की। तो हाँ, ये ट्रेन है, उसने एक इंसान को, ठीक है, एक इंसान को पास ऑन किया जो 5 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है और सेम डायरेक्शन में आ गया। अगर ये भी इस तरफ जा रहा है, ट्रेन भी इस तरफ जा रही है। जब भी सेम डायरेक्शन मैंने बताया, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या रहती है सर? सेम डायरेक्शन में स्पीड रहती है, दोनों को माइनस करना होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं स्पीड ऑफ द ट्रेन ले लूं एक्स में से हम क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे 5। स्पीड ऑफ द ट्रेन की आपकी स्पीड, नेट स्पीड कितनी होगी सर? नेट स्पीड हमारी होगी x माइनस 5। अगर मैं स्पीड की बात करूं, है कितनी? लेंथ मैंने आपको बोला, ट्रेन की लेंथ को ही हम लेते हैं, डेट इज डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 125 और सर टाइम है 10 सर 12.5। 12.5 किस में आ गया सर? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है सर और में, और पर डेट इज योर किलोमीटर पर और। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 12.5
पॉइंट को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, पॉइंट को हटा दे तो नीचे 10 आ गया इंटू 18/5। सिर्फ 5 1s आर, ये आ गया 25s आर, ठीक है। ये सिर्फ 5 के टेबल में 2s आर, सॉरी क्या करें, हाँ 5 के टेबल में 2s आर, सिर्फ 5 के टेबल में 5s आर, सर 2 के टेबल में 1s आर, ये 9s आर, सर 5 9s आर हो गया 45, ठीक है। नेट स्पीड आई हमारी 45, इधर x माइनस 5, सर माइनस 5 हो रहा है, उधर की क्या रहेगा सर प्लस 5 हो जाएगा, 45 + 5 = x, x वैल्यू आ गई 50। ट्रेन की स्पीड कितनी है सर 50। ये रहा आपका आंसर और ये रहे आपके आज के सारे 15 क्वेश्चन। होप सो आप सबका स्कोर 10 के ऊपर जरूर किया होगा। देखो अभी आपने सीखना है, अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, लर्न कीजिए, पढ़िए, देन प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद आप अर्न कीजिए, ठीक है। मतलब कि आप एक तरह से जब आपकी जॉब लगी ऑब्वियस बात आप अर्न ही करेंगे और उसके बाद आप अपने रिलेटिव्स को बर्न कीजिए। तो गाइज यही था आज का आपका लेक्चर, आज का आपकी वीडियो, जिसमें हमने प्रॉपर्ली एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस किया, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स के। होप्स तो आपको समझ आए होंगे, आप सबका थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कितना कवर आप कर चुके हैं, ये सब कुछ मैंने इधर आपको पढ़ा दिया। तो गाइस मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ नए लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और साथ में बहुत जल्द आपके रीजनिंग कंपोनेंट और आपका जो सेकंड कंपोनेंट मैथमेटिक्स है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, लाइक जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक इस बटन को नहीं दबाया। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ।